जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. Myself Safar Rahman, your lecturer at King Taus College, Gojra. Today our topic is the chemistry chapter number 1, composition of substance. Composition से मुराद है ingredients, यानी कि कोई चीज़ जो है वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है. Substance किसको कहते हैं? Pure piece of matter is called substance. जो मादे की खालिस हालत होती है उसको substance कहते हैं. प्योर जब हम केमिस्ट्री में लफ्ज़ लेते हैं तो इसमें खालिस से मुराद होता है जी डेफिनेट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ के उसकी जो कंपोजिशन भी ख़ास हो और उसकी जो खसूसियात है वो भी क्या हो, ख़ास हो. जी मैटर है, मैटर में हम कहते हैं एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है मैटर कहलाती है. इसी डेफिनेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड कैन बी वेट. जो कि वज़न रखती है और जगह घेर सकती है उसको क्या कहलाते हैं, मैटर. हर चीज़ जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो मैटर होती है सिवाय हवा के. लेकिन हम अपने सरों पे कितनी हवा उठाए हुए हैं लेकिन हमें उसका वज़न महसूस नहीं होता. लेकिन जब हम उसी हवा को बंद कर देते हैं किसी चीज़ में तो फिर उसका वेट होता है, फिर वो मैटर कहलाती है. द नेक्स्ट सब्सटेंस, अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर विद यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन. कि ये एक मैटर की एक ख़ास किस्म है जिसमें यूनिफॉर्म हमारे यूनिफॉर्म कहते हैं जी एक जैसी हो, प्रॉपर्टीज़ खसूसियात भी एक जैसी हों और उसकी कंपोजिशन जो है वो भी एक जैसी हो. तो ये सब्सटेंस कहलाती है. एग्जांपल है जी शुगर. शुगर के इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ये एक जैसे ही होंगे, C12H22O11. ठीक है ना. ये सक्रोज होता है, ये जो सक्रोज जो टेबल शुगर होती है उसको कहते हैं. इसका ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है. ठीक है जी. इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं ये फिक्स्ड होते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं. एज वेल एज आयरन. आयरन जो थे Fe. जी एटम. नेक्स्ट है जी एटम. एटम जो है ये ग्रीक वर्ड एटोमोस से निकला है जिसका मतलब है जी इंडिविजिबल, मतलब के नाकाबिले तकसीम, जिसको जो है वो मजीद तोड़ा नहीं जा सकता. जी ग्रीक फाइलोसफर था डेमोक्रेटिस. डेमोक्रेटिस था, इसने प्रपोज्ड किया था दैट मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. कि जो हर जो मैटर है, जो मादा है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है. इन पार्टिकल्स को एटम्स का नाम दिया गया. किसने दिया? ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आपने याद रखना है. जी ग्रीक फाइलोसफर था डेमोक्रेटस. जी नेक्स्ट है जी जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. जॉन डाल्टन साइंटिस्ट था, उसने एक एटॉमिक थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी. इस सन याद रखिएगा 1808 में. एन इंग्लिश स्कूल टीचर जो है जॉन डाल्टन गेव द एटॉमिक थ्योरी. इंग्लिश स्कूल टीचर ने एटॉमिक थ्योरी जो है वो पेश की थी. जी मेन पॉइंट्स क्या थे उस थ्योरी के? ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स. के सारे जो मैटर हैं, मादे हैं, वो एटम्स से मिलकर बनते हैं. दूसरा इसका पॉइंट क्या था? द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. के ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटम्स एक जैसे हैं उनकी खसूसियात भी एक जैसी होंगी. तीसरा पॉइंट जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का था द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. के जो एलिमेंट डिफरेंट एटम्स रखते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट होंगी. अब नेक्स्ट है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम. एटम की जो मॉडर्न डेफिनेशन हम करते हैं वो क्या होगी? कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. के जो एटम है वो एलिमेंट का छोटे से छोटा हिस्सा है. विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. इंडिपेंडेंटली कहते हैं आज़ाद हालत में. ये आज़ाद हालत में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता. एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. और केमिकल रिएक्शन में हिस्सा भी ये ले सकता है स्टेबल होने के लिए, क्योंकि हर चीज़ जो है वो स्टेबल होना चाहती है. इसी तरह एटम्स भी जो है वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं और बाज़ नहीं भी लेते. जैसे हमारे पास नोबल गैसेज हैं, हीलियम है, नियॉन है, तो वो नहीं लेते रिएक्शन में हिस्सा क्योंकि वो ऑलरेडी क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं. जिसमें ये एग्जांपल्स हैं हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, कार्बन, सोडियम, कॉपर वगैरह. जी नेक्स्ट है सब एटॉमिक पार्टिकल्स. अब वो कहते हैं कि एटम भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं. जी ठीक है जी. इसमें जी देखिए एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स such as electrons, protons, neutrons and न्यूट्रिनोस. ठीक है जी. ये हमारे पास ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. इसके अलावा जो है वो
100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं एटम के अंदर विद 100 ओवर डिस्कवर्ड 100 से ज़्यादा मौजूद हैं। ताओ अगरचे जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर फंडामेंटल, लेकिन जो बुनियादी पार्टिकल्स हैं वो 3 ही हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। जी नेक्स्ट है जी बर्जिलस जो है वो 1779 टू 1848। ठीक है ना, ईयर ये याद रखिएगा। बर्जिलस ने क्या किया जी, डिटरमाइंड द एटॉमिक वेट एंड इंट्रोड्यूस्ड एलिमेंट सिंबल। इसने जो है वो एलिमेंट्स का जो वेट है वो डिटरमाइंड किया और जो है वो इनको सिंबल दिया, यानी कि हर एलिमेंट का अलग वेट इसने बताया और जो हर एलिमेंट का अलग सिंबल बताया ताकि हम जो है वो उसकी पहचान कर सकें। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास एविडेंस ऑफ एटम के एटम का हमें जो है वो सबूत कहाँ से मिला। एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड इज इम्पॉसिबल टू सी एटम्स बाय ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इसको जो है वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, ठीक है ना। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये दो एग्जाम आ जाती हैं माइक्रोस्कोप की आपके सिलेबस में इसी टॉपिक के बाद। ये ऑप्टिकल ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप क्या करता है, ये हमारे पास यूज करता है जी विजिबल लाइट का, ऐसी लाइट जिसको हम देख सकते हैं। इट कैन मेजर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप टू और अबव 500 नैनोमीटर। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा कि 500 नैनोमीटर तक जो है वो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जो है वो इस साइज के ऑब्जेक्ट्स को मेजर कर सकती है। नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -9 मीटर। एज इट वाज यूजेस विजिबल लाइट, ये जो है वो इट यूजेस विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट का इस्तेमाल करती है जी। स्मॉलर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से कम हो तो उसकी हम क्लियर और एक्यूरेट इमेज नहीं ले सकते ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप की मदद से। स्मॉलर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट कैन नॉट ऑब्टेन अ क्लियर एंड एक्यूरेट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी वेवलेंथ जो है वो विजिबल लाइट से कम हो, हम उसकी इमेज जो है वो क्लियर और एक्यूरेट नहीं ले सकते। जी नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें नाम से ज़ाहिर है ये किसका इस्तेमाल करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करेंगे। इट यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंस्टीड ऑफ विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट की बजाय इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच मोर स्मॉलर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट। हम ये इसकी मदद से ऐसे ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं जिनको हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है विजिबल लाइट से बहुत ही क्या होती है जी, छोटी होती है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें नेक्स्ट है जी साइज एंड मास ऑफ एन एटम। एक्सरेज वर्क हैज शोन दैट। इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सरेज स्टडी ऑफ एन एटम, कि एटम की एक्सरे की स्टडी के क्या नतीजे निकले। इसमें हमारे पास इसका डायमीटर है, द डायमीटर ऑफ एटम्स आर ऑफ ऑर्डर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर है -10 मीटर, ठीक है जी। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -10 मीटर, ठीक है, विच इज 0.2 नैनोमीटर। अगर आपको एमसीक्यूज में ऑप्शन में नैनोमीटर में ऑप्शन हो तो 0.2 आपने टिक करना है, अगर मीटर में ऑप्शन हो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -10 मीटर्स में ऑप्शन को टिक करना है जी। नेक्स्ट है जी मैसेज ऑफ एटम्स रेंजेस फ्रॉम 10 की पावर -27 टू 10 टू रेज पावर -25 किलोग्राम, ठीक है जी। ये एटम का रेंज है, यानी कि मैस ऑफ एटम कि अगर किलोग्राम्स में देखा जाए तो मैस है जो एटम का वो 10 की पावर -27 से लेकर 10 की पावर -25 तक जाता है। नेक्स्ट है जी रिप्रेजेंटेशन के ज़ाहिर किसे कहते हैं। मैसेज ऑफ एटम्स आर एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मैस यूनिट। हम AMU एटॉमिक मैस यूनिट से ज़ाहिर करते हैं किसको, मैस ऑफ एटम्स को जी। स्टूडेंट्स 1 AMU बराबर होता है 1.66 क्रॉस 10 की पावर -27 kg, ठीक है जी। ये 1 AMU की वैल्यू है तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि 1 AMU 1 एटॉमिक मैस यूनिट बराबर होता है 1.66 क्रॉस 10 की पावर -27 kg। ये बहुत ही छोटी वैल्यू है तो इसको जो है वो स्टडी करना यूज करना मुश्किल होता है, तो इसके लिए हम एक आसान वर्ड यूज करते हैं 1 AMU का
जी नेक्स्ट है जी टॉपिक हमारा मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, सिंपल। इसकी क्या डेफिनेशन करेंगे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सबस्टेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। के किसी भी सबस्टेंस का सबसे छोटा पार्टिकल्स जो कि आज़ाद हालत में रह सकता है, ठीक है जी। इसमें एग्जांपल्स है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, हीलियम, क्लोरीन और वाटर का मॉलिक्यूल्स इसके एग्जांपल्स में है। जी नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि आपको पूछा जाता है कि डिफाइन मॉलिक्यूल एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। इसकी टाइप्स की वजाहत करें। ठीक है, इसमें हमारे पास दो इकसाम आ जाएंगी, ठीक है ना, सॉरी तीन इकसाम आ जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, कि हम एटम्स की तकसीम कर सकते हैं एटॉमिसिटी की बुनियाद पे। एटॉमिसिटी कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पे, ठीक है। नंबर दो है ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स, कि हम जो है वो किस्म के लिहाज से, कि हर एटम जो है वो मुख्तलिफ किस्म का होता है। काइंड ऑफ एटम्स के लिहाज से भी हम मॉलिक्यूल्स की जो है वो तकसीम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो मॉलिक्यूल होता है वो एटम्स से मिलकर बना हुआ होता है। अगर एटम्स चेंज होंगे, अगर एटम्स की अरेंजमेंट में तब्दीली आएगी या फिर एटम्स में तब्दीली आएगी, ठीक है, तो इससे मॉलिक्यूल्स एक डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसी इसी से है द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, यानी कि एटम्स की बुनियाद पे नंबर ऑफ एटम्स, किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 4 हैं, ये है एटॉमिसिटी। फिर नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ एटम्स, यानी कि किस्म है। जैसे कि हाइड्रोजन एक अलग काइंड ऑफ एटम है, नाइट्रोजन एक अलग है, क्लोरीन एक अलग है, ठीक है जी। इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एटम्स, यानी कि कुछ एटम्स का साइज बड़ा होता है, कुछ का छोटा होता है, किसी का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, किसी का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। अब इन तीन बुनियादों पे हमने मॉलिक्यूल्स को तकसीम किया है। इसमें एक वर्ड यूज किया गया है जी सबस्टेंस का। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सबस्टेंस, प्योर सबस्टेंस का हिस्सा है। प्योर से क्या मुराद है? केमिस्ट्री में जहाँ वर्ड प्योर आता है, इसका मतलब है उसकी कंपोजिशन और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी? फिक्स्ड होगी, यानी कि ख़ास कंपोजिशन होती है और ख़ास ही क्या होती है? प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे हम देखते हैं वाटर है, वाटर में हम दुनिया भर में जहाँ भी पानी का फार्मूला पढ़ेंगे तो H2O ही पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी फिक्स होती हैं और इसका जो फार्मूला है वो भी फिक्स होता है जी। तो ये एक सबस्टांस है जी, ठीक है जी। जिसकी प्रॉपर्टीज फिक्स नहीं, जिसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं, तो हम उसको सबस्टांस की कैटेगरी में नहीं लेंगे जी। इसमें नेक्स्ट है जी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, इसको एक्सप्लेन किया गया है जी। द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, के किसी मॉलिक्यूल में एटम्स की जितनी तादाद होती है उसको एटॉमिसिटी कहते हैं, ठीक है जी। अब एटॉमिसिटी की बुनियाद पे ही इसकी सब डिविजन्स हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो का मतलब होता है वन, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम हो वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है जी, ठीक है ना। दीज मॉलिक्यूल्स कंटेन्स ओनली वन एटम्स, फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन और इस जैसे बहुत से हमारे पास हैं जी, ठीक है जी। नोबल गैसेस हैं, ठीक है जी, वो एटम्स की ही शक्ल में रहते हैं, तो वो उसको जो है वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ीनॉन जी, ठीक है। जी स्टूडेंट्स एटॉमिसिटी को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट इसकी कैटेगरी है जी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के बाद डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई का मतलब होता है दो, जिसमें दो एटम्स होंगे उस वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। जैसे ये N2O2, ठीक है, इस तरह से H2Cl2, Br2, तो ये सारे क्या हैं जी? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। दीज मॉलिक्यूल्स कंटेन्स टू एटम्स। नेक्स्ट है जी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली का मीनिंग होता है जी मैनी, जिसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, ठीक है जी। जैसे हमारे पास है NH3, NH3 में 3 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन, 4 हो गए, ठीक है जी। H2O में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। इसी तरह से ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं तो उसमें पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। तो दीज मॉलिक्यूल्स कंटेन्स मोर देन 2 एटम्स, जिसमें 2 से ज्यादा होंगे तो वो पॉलीएटॉमिक कहा जाता है जी, ठीक है जी। जी नेक्स्ट है जी हमने जो है वो 3 हिस्सों में क्लासीफाई किया था, ठीक है। पहली था एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी की मजीद 3 हमारे पास जो है वो सब टाइप्स निकल गई थी, मोनोटॉमिक, डाईएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है जी ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ एटम, ठीक है ना, किस्म कौन सी होगी, यानी कि एक जैसे होंगे एटम्स या फिर मुख्तलिफ एटम्स होंगे। पहला जी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। दीज
मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, फॉर एग्जांपल H2 N2 एटसेट्रा। ठीक है, अब देखें ये भी दो हाइड्रोजन है, ये भी दो नाइट्रोजन है, सेम है। इसी तरह से Cl2 Br2 दोनों एटम्स जो हैं वो सेम हैं। ठीक है, ये होमो मीन्स सेम, सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे तो होमोटॉमिक। इसी तरह से हेट्रोटॉमिक है, हेट्रो मतलब डिफरेंट। दीज मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट kinds of atoms, for example HCl, H डिफरेंट है, Cl डिफरेंट है, डिफरेंट NH3 इसमें H डिफरेंट है, N डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट हो गया। ठीक है जी, ये हमारे पास सेकंड टाइप। द थर्ड टाइप इसकी है जी ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है जी, साइज की बुनियाद पे और मॉलिक्यूलर वेट की बुनियाद पे जो है वो एटम्स को क्लासिफाई किया गया है। द साइज एंड मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स आर बिगर देन एटम्स। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल्स का साइज होता है आर बिगर देन एटम्स, वो एटम से बड़ा होता है। ज़ाहिर सी बात है एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं। ठीक है जी, तो जो चीज़ किसी की कम्बिनेशन होगी तो वो बड़ी ही होगी ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ए एटम है, ठीक है जी, और प्लस जो है वो हमारे पास बी एटम है। इन दोनों एटम्स ने मिलकर जो है वो एक मॉलिक्यूल बना दिया है। ठीक है जी, ए और बी, अब ये दोनों कंबाइन हो गए हैं ये। ठीक है जी, अब देखा जा सकता है कि ये इसका जो साइज है ये बड़ा है बनिस्बत ए के और बनिस्बत बी के जी। ठीक है जी, अब जो मॉलिक्यूल्स का साइज है वो एटम से बड़ा होता है। अब जितने ये डिपेंड करेगा, अब जितने बड़े एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो उतना बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा। जितने कम छोटे एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे, मॉलिक्यूल उतना ही क्या बनेगा, छोटा बनेगा। जी तो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड वेट मॉलिक्यूल्स कैन बी। अब वेट या साइज के लिहाज से मॉलिक्यूल्स को सब डिवाइड किया गया है जी दो हिस्सों में, माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो। माइक्रो कहते हैं छोटे को, मैक्रो कहते हैं बड़े को। मॉलिक्यूल्स दैट हैव स्मॉल साइजेस एंड लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, जिनका साइज जो है वो छोटा होता है, मॉलिक्यूलर वेट भी कम होता है, आर नाउन एज माइक्रो मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल H2N2। ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स दैट हैव लार्ज साइजेस एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट्स, जी हेमोग्लोबिन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, हेमोग्लोबिन एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स होता है। हेमोग्लोबिन होता क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, इसकी अकरेंस क्या है, इट इज फाउंड इन द ब्लड, ये ब्लड में पाया जाता है। इट कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ये बॉडी के तमाम हिस्सों तक ऑक्सीजन की सप्लाई करती है जी। ठीक है जी, ये ऑक्सीजन फ्राहम करता है। इसकी कंपोजिशन क्या होती है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ नियरली 10,000 एटम्स। ठीक है ना, 10,000 एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है। एंड इज 68 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। ये दोनों ही एमसीक्यूज हैं कि हेमोग्लोबिन जो है वो कितना हैवी, कितने पहला है कि हेमोग्लोबिन कितने एटम्स पर मिलकर बना होता है, 10,000 एटम्स। ठीक है जी, और दूसरा एमसीक्यूज क्या है कि हाइड्रोजन से कितना हैवी होता है, 68,000 टाइम्स हैवियर होता है, किससे, हाइड्रोजन की निस्बत। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा जी। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।